सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम के पहले श्लोक को चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतेस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो साधना पंचकम के इस 8वें सूत्र में निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि एक साधक को आत्म के ज्ञान की अगर तीव्र इच्छा है, अगर आत्म के ज्ञान की इच्छा विवेक जनित है, अगर उसके अंदर बहुत स्पष्टता है कि क्यों आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करने से क्या दोष आते हैं, और आत्म के ज्ञान से ही जीवन में स्वस्थता, मुक्ति, फ्रीडम, प्रबुद्धता, केवल अपने आप को प्रामाणिक रूप से जानने में ही सब प्रकार का कल्याण छुपा हुआ है। जब ये बात कोई देखता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवेक है, विवेक यहां किस चीज का, कि आत्मा को जानने के लाभ और आत्मा को गलत जानने के नुकसान, भयंकर परिणाम, छोटा जीवन, असुरक्षित जीवन, सदैव तलाश, सदैव पराधीनता, सदैव डर, असुरक्षा, आश्रय, ये सब चीजें केवल तब तक होती हैं जब तक हम अपने आप को गलत जानते हैं, एक व्यक्ति जानते हैं, एक जीव जानते हैं, खंडित, परिच्छिन्न समय से, देश से, इसी काल विशेष में विद्यमान है, इसी जगह विशेष विद्यमान है, इसी शरीर में विद्यमान है। जब तक हम अपने आप को इस प्रकार से जीव जानते हैं, तब तक जन्म जन्मांतरों तक हमारी प्यास बनी रहेगी, तलाश चलती रहेगी, संसरण होता रहेगा, पराधीनता बनी रहेगी, संकुचिता, घुटन, छोटापना, ये हमको पीड़ा देता रहेगा। हमको ये बात मात्र देखने की, ये सच्चाई है, ये मात्र एक जोश की बात नहीं होनी चाहिए, एक जुनून की बात नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ पढ़ा के थोड़ी दिन
शांत रहें, तटस्थ रहें, अपना ध्यान इधर उधर बांटने की भी कोशिश करें। लेकिन अगर हमको एक बात दिखाई पड़ रही है तो हर परिस्थिति में वो हमको दिखती रहेगी। यह आवश्यक होता है कि हम तत्व के ज्ञान के लिए केवल एक जोश से, आवेश से न चलें, विवेक से चलें। और विवेक बड़े शांत मन में, बड़े तटस्थ मन में, बड़े राग द्वेष से रहित मन में प्राप्त होता है। इसीलिए यह अश्योर करो कि क्या आत्म के ज्ञान के लिए सही में इच्छा है। थोड़े दिन टालो, फिर ये बात तुम्हारे मन के अंदर आनी चाहिए। अगर विवेक है, अगर कुछ चीज देख रहे हो, इसके लाभ और हानि, इसके गुण और दोष अगर खुद दिखाई पड़ रहा है, तो हठात ये हमारे मन के अंदर बात बार बार आएगी। ऐसे लोगों को प्रलोभन दो, ऐसे लोगों को अहम की संतुष्टि करो, कुछ बात नहीं बनती है। हमको इज्जत, भोग, विलास, नाम, शोहरत, व्यवस्था, पद, कुछ भी प्रदान करो, हमको ये बात दिखती रहती है कि हम अंततः तो आश्रित ही हैं, अंततः तो छोटे ही जी रहे हैं। छोटे मैं की संतुष्टि करी जा रही है। छोटे मैं की संतुष्टि से कोई बड़ा थोड़ी होता है। छोटे मैं की संतुष्टि से आदमी के छोटेपने की तृप्ति होती है। और जब जब तृप्ति होती है, तब तक हमको उसकी पीड़ा महसूस नहीं होती है। तृप्ति का लक्षण यही है कि जब जब हमारे अहम की संतुष्टि होगी, अहम की घुटन नहीं पता लगेगी, पीड़ा नहीं पता लगेगी, सुरक्षा नहीं पता लगेगी, क्योंकि ध्यान कहीं और बट गया है। लेकिन हमारे अंदर अहम की संतुष्टि हो जाना एक चीज होती है, जो कि अनजाने में हम लोग जन्म जन्मांतरों से करते आए। एक बार हमारे ही मन के अंदर ये भूल हो गई है कि हम छोटे प्राणी हैं, जीव हैं, उसके उपरांत दुनिया भर का आश्रय लेके केवल अहम की संतुष्टि करा करते हैं। हमारे आराम, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारी पसंदगी, हमारी नापसंदगी, ये सब चीजें हम लोग को देखनी चाहिए, ये दिखाई पड़ना चाहिए। एक सत्य, एक फैक्ट, ये सब हमारे अंदर आवश्यकता ही हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर कमी विद्यमान है, अपूर्णता है। और एक बार कमी होती है, छोटापना होता है, तो ये हमारा पूरा संसार बनता है। बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि हम यहां पे ज्यादा देखो महान चीज प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा आदमी तो कितना गरीब है, अभाव से युक्त है, हमारे पास तो पद है, शौहरत है, धन है, दौलत है। संसारियों का सुख ऐसा होता है। विवेकी व्यक्ति कुछ और ही देखता है। वो ये देखता है कि हमारे अंदर आज आश्रय की जरूरत पड़ रही है। कुर्सी की जरूरत है, धन की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, घर की जरूरत है, शोहरत की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है। बड़े बड़े सब नाम देते रहते हैं, लेकिन ये सब चीजों की हमको जरूरत है। हमको ये जरूरत है, ये क्या दिखा रहा है? यही तो हमारा छोटापना दिखा रहा है। तो जीवन में आप बाकी अनेकों चीजें सिद्ध करके देख लीजिए। अपने सामर्थ्य के ऊपर कोई चिंता मत करो। तुम कर चाहो तो धर्म, अर्थ, काम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि पर्याप्त धन है, अनेकों भोग आपने जो है वो अनुभव कर लिए हैं, यहाँ नाम शोहरत प्राप्त हो गई है, बड़े प्रेम से सबको आप सेवा करा करते हो, सबके प्रति संवेदनशीलता है, ये बड़ा सा दुनिया आपका परिवार है। ये धर्म है, सुंदर धर्म के मूल्य है। लेकिन धर्म, अर्थ और काम, ये सब की सब चीजें
एक छोटा व्यक्ति, अपूर्ण व्यक्ति, खंडित व्यक्ति। तो ये एक व्यक्तित्व बना हुआ है, जीवत्व बना हुआ है। ये सब व्यवस्थाएं केवल जीव के ही ऊपर आश्रित है। अगर कोई ये बात देखता है, इस देखने मात्र से कुछ घटना घटित हुई। हमने ये सुन लिया है और कोई घटना नहीं घटित हो रही है, तो आपने दिल से सुना ही नहीं है। एक होता है बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करना, एक होता है दिल से ज्ञान प्राप्त करना, हृदय से ज्ञान प्राप्त करना। बुद्धि से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दुनिया भर के तर्क प्राप्त करते हैं, समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं, और अंततः हमारा ये अहम, ये जीव बुद्धिमान जीव हो जाता है। लेकिन हृदय से जब देखते हैं तो हमको अनुभव होता है कि सदैव हम छोटे बने हुए हैं। हमारी अनुभूति पराधीनता की है, छोटेपने की है। तो जिस समय कोई व्यक्ति इस बात को देखता है, ऐसा विवेक प्राप्त करता है, यह विवेक एक वैराग्य लाता है। वैराग्य लाता है कि बाकी चीजों में राग नहीं रहता है, द्वेष भी नहीं है, मूर्खता दिखती है अपनी केवल, अपनी नासमझी, अपनी बेवकूफी दिखाई पड़ती है कि अपने छोटेपने को हम पकड़ के फिर तृप्त कर रहे हैं। इसमें दूसरों का क्या दोष है? कोई द्वेष की संभावना नहीं है। एक संसारी आदमी बस ये करता है जो उसके अहम की तृप्ति करे वो राग का विषय, जो नहीं करे वो द्वेष का विषय, वो नहीं अच्छा लगता ये अच्छा लगता है। ये सब हमारे छोटेपने की तृप्ति के तरीके हैं, संतुष्टि के तरीके हैं। हम यही नहीं है कि किसी से द्वेष न करें, लेकिन राग भी न करें, पकड़ के नहीं रखें। राग वो संबंध है जहां पे हम आश्रित होने के भाव से पकड़े हुए हैं। किसी को पकड़ने से हमारी पूर्णता होती है, फुलफिलमेंट होता है। तो ये बात जब कोई देखता है तो सबके प्रति राग खत्म होने लगता है, द्वेष भी खत्म होने लगता है। अब देखिए, जब कोई द्वेष खत्म होने लगे तो आपका जो अप्रसन्नता वाले लोग हैं उनसे तो मुक्ति हो जाती है, बहुत शांति होने लगी, कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन राग जब खत्म होता है तो फिर ऐसी चीजों से मुक्ति होती है जिनको हमने बड़ा सहज स्वाभाविक समझा हुआ था, अच्छा समझा हुआ था, और उसमें हमारे रिश्ते नाते, घर बार, धन दौलत सब आता है। इसी को तो पकड़े हुए थे। देखो, जिस समय ये चीजें प्राप्त हुई तो कितनी खुशी हुई थी, और ये चीजें नहीं थी तो कितना अभाव लगा था। जब किसी चीज की प्राप्ति से संतुष्टि होती है, नहीं प्राप्ति से कमी लगती है, वही राग का सूचक होता है। और जब जब हमारे अंदर राग होते हैं तो सदैव अहम की संतुष्टि का जीवन है, जाने या अनजाने। मात्र विवेकी लोग इस बात को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसीलिए जो जो हमारे राग के विषय हैं, विवेक की प्राप्ति के बाद उनके अंदर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पहला परिवर्तन तो ये होता है कि हम इन लोगों के साथ बड़े असंग, तटस्थ, समभाव से युक्त और अपने अहम की चिंता करे बगैर समत्व से युक्त होके धर्माचरण कर सकते हैं। हर परिस्थिति में सत्य का, धर्म का आश्रय लेने का सामर्थ्य हमारे विवेक का पहला लक्षण है, हमारे राग और द्वेष की समाप्ति का लक्षण है। जो राजा राग द्वेष से रहित होता है उसके लिए सब पूरी प्रजा समान हो जाती है और वो धर्माचरण कर पाता है।
सबके लिए जो उचित है, जो कल्याणकारी है, मात्र उस चीज के लिए सोचने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत राग नहीं है, अहम की संतुष्टि का जीवन ही नहीं, गणित ही नहीं तो दुनिया में जिसको पीड़ा हो रही है, खुशी हो रही है, आप देखिए ये जोक, ये फैक्ट, केवल अहम की संतुष्टि का नंगा नाच चल रहा है। क्योंकि दिख नहीं रहा है, या इसी को उचित समझ रहे हैं, इसी को स्वाभाविक समझ रहे हैं। सतत यही खुशी और गम केवल अहम की संतुष्टि के दो नाम है, दो रूप हैं कहो। एक में हमारे अनुकूलता हो रही है, एक में हमारे लिए प्रतिकूलता हो रही है। हम चाहें तो इस प्रकार के जीवन अवश्य जी सकते हैं। इसको हम स्वाभाविक समझते हुए इसके स्वीकार कर लें, बस ऐसे ही चलेगा और जुगाड़ करते रहो। या हम इस बात को भी देखें कि जब भी हम पसंदगी नापसंदगी के द्वार पे इस पथ पे चलते हैं तो ये केवल हमारे छोटे पने की स्वीकृति के बाद हुआ करता है। इसीलिए बहुत ही यह विवेक दूरगामी प्रभाव डालता है। शुरुआत में तो आपके द्वेष के विषय खत्म होने लगते हैं, अब कोई चिंता नहीं। जिनका विचार करके भी मन के अंदर खुंदक होती थी, अप्रसन्नता होती थी, क्रोध होता था, तनाव होता था, अब मस्त होके सबनों के बीच में खड़े हुए हैं, कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, खूब संवेदना है, बहुत अच्छी संवेदना है, बल्कि विचार भी बहुत अच्छा ज्यादा है। तो द्वेष के विषय खत्म हो रहे हैं। अपने स्वजनों के मध्य में धर्माचरण अच्छा हो रहा है, किसी से आसक्ति नहीं हो रही है, राग और आसक्ति प्रधान जीवन खत्म हो रहा है, निर्णय अच्छे हो रहे हैं। आदमी जिस समय समभाव से युक्त रहेगा, समत्व से युक्त रहेगा, जिसको भगवान योगी बोलना कहते हैं, तस्माद योगी भव अर्जुन, अहम की संतुष्टि से रहित जीवन को ही योग बोलते हैं। अहम की संतुष्टि वाले जीवन को भोग बोलते हैं। योग का प्राण ही है कि आप अहम की संतुष्टि का जीवन न जियो। हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, ये जो मैं है, छोटा मैं है, जीव भाव है। जीव भाव को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि उसके हिसाब से ही हम अपने जीवन में ठीक और गलत का निर्धारण करें। हमारे नुकसान है, भयंकर नुकसान। हम इस जेल में बंद रहेंगे, संसार रूपी जेल के अंदर बंधे रहने का यह लक्षण होता है। तो जो परिवेश है, भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन शुरुआत में जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन तो छोड़ के जाना चाहता था, अल्लाह भगवान अब तो कुछ नहीं चाहिए हमको, अब तो आप रथ को यहां से वापस ले चलिए कृपया। हमको नहीं राज्य की, न विजय की, न धन दौलत की, न किसी चीज की आकांक्षा नहीं रहेगी। खत्म हो गई इच्छा, ये मर गई ये इच्छा। तो वो घर छोड़ के जाना चाहता था, वो राज्य छोड़ के जाना था, ये समाज, ये सामाजिक व्यवस्था हम देखने लगे हैं, ये सब केवल अहम की संतुष्टि से प्रेरित। और इसी चक्कर में हम इतने हिंसक हो जाते हैं, इतने जो है राक्षसी हो जाते हैं। ये जिस समय इंसान को दिखाई पड़ता है, बोले भैया हमको विवेक प्राप्त है नहीं प्राप्त है, ये राक्षसी बनने के पथ पे हम तो नहीं चलना चाहते। हमको भीख मांग के जीवन जीना स्वीकार्य है, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस का जीवन स्वीकार्य नहीं है। जड़ता, हिंसा, नीचता, छोटापना। और हम लोगों ने अपने यह प्रसंगों में पहले देखा था,
अहम की संतुष्टि का जीवन ही जड़ता दिलाता है। बुद्धि सतत जड़ होती जाती है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मनुष्य का मनुष्यता का ये सुंदरता ही खत्म हो जाती। ये परिणाम होता है। अपने आप को छोटा समझ के उसकी संतुष्टि अपनी खुशी के साथ जीते रहो। तो जिस समय हमको ये दिखाई पड़ता है, ये पहला चरण है और ये भगवान श्री कृष्ण का गीता में संदेश है। यद्यपि ये बात परम सत्य है, तुमको नई अहम की संतुष्टि के लिए जीना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुम छोड़ के अभी चले जाओ। एक बहुत सुंदर ये संदेश है गीता का। यह आप सोच लीजिए 7वें और 8वें सूत्र के मध्य की एक बात है। अब हम चाहें तो सीधे 7वें से 8वें सूत्र में जंप कर लें, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात है, योगदान है, वो ही गीता का महात्म्य है। यद्यपि हमारे अंदर आत्म इच्छा व्यवसीयता, आत्म के ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने अगर अर्जुन को कर्म के क्षेत्र में रहने को बताया कि यहां पे ही तुमको कुछ सीखना है, इसका मतलब ये नहीं आत्म के ज्ञान की इच्छा की पोस्टपोनमेंट हो गया है। वो बहुत आदरणीय इच्छा है। संसार के किसी भी लक्ष्य के ही कॉस्ट के ऊपर हम अपने आत्म के ज्ञान की इच्छा को नहीं छोड़ें। ये ऐतिहासिक महाभारत की लड़ाई है, तो भी आत्म के ज्ञान की इच्छा इससे भी महान है। तो ये गीता में कहीं नहीं कहा जा रहा है कि आत्म के ज्ञान की इच्छा ड्रॉप करके बस ये समय, आजकल समय की पुकार है, लगे रहो तुम यहां पे अभी तो। हम आत्म के ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान से बड़ी किसी भी चीज को नहीं देखें। इतना महान चीज है। लेकिन यद्यपि आत्म का ज्ञान महान है, लेकिन आत्म के ज्ञान के लिए हमको जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहां पे ही एक विशेष, अपूर्व, विशिष्ट चीज भगवान बताते हैं कि तुम्हारे अंदर विवेक के लक्षण क्या होते हैं। हम जो है आज जीव भाव से युक्त होकर जी रहे हैं और जीव भाव को समाप्त करके हम जीना चाहते हैं। अगर ये बात स्पष्ट है, ये प्रेरणा है, तो इसके लक्षण होते हैं कुछ, इसकी स्टेजेस होती हैं कुछ। जैसे बीज धीमे धीमे अंकुरित होकर बड़ा होता है, उसी प्रकार से ये विवेक भी बीजावस्था से लेके अंकुरित अवस्था तक एक क्रम से गुजरता है। हमको जिस समय ये बात की इच्छा होने लगे कि ये तो सदैव छोटे होकर जी रहे हैं, हम पहले छोटे होकर अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हम सतत अहम की संतुष्टि करते हैं। जितना धन प्राप्त करो, अपना असुरक्षा ही तो दिखा रहा है, ये असुरक्षा की पूर्ति दिखा रहा है। जितनी दवाई खाओ उतनी बीमारी दिख रही है। जितना आश्रय ले रहे हो उतना अनाश्रित, असुरक्षित दिखाई पड़ रहे हो। ये बात दिख रही है अब हमको। इसीलिए हमारा सब राग, सब महत्व संसार के प्रति खत्म होने लगता है। और ध्यान रहे, संसार के प्रति जब महत्व खत्म होता है तो ये राज्य न कांक्षे विजयम कृष्ण, ये विजय नहीं चाहिए हमको, ये राज्य नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। और हम लोगों की छोटी छोटी दुनिया में ये घर, ये रिश्ते, ये धंधे, ये नौकरी, ये आराम, ये इज्जत, यही सब चीजें हमको दिखाई पड़ने लगे कि सब चीजें अहम की संतुष्टि के लिए ही व्यवस्था बनाई। हमारे मन के अंदर उच्चाटन होने लगता है इन चीजों से, नीरसता होने लगती है।
कितना भी यहाँ पे भीड़ जा रही हो, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, हर व्यक्ति इसी व्यवस्था के लिए जा रहा है, लेकिन जो ये बात देख रहा है उसको कोई प्रेरणा नहीं हो रही जाने की, बल्कि दूसरों पे दया आ रही है। विवेकी व्यक्ति के अंदर ये सब आश्रय छूटने लगते हैं, इनसे मोह खत्म होने लगता है, इनसे पराधीनता खत्म होने लगती है। और सदैव हमने यही जीवन जिया है कि जहां पे हमारी वैल्यू खत्म हो, इच्छा खत्म हुई, राग खत्म हुआ, छोड़ो उसको। हमको नहीं पसंद है, हमको पसंद है तो जाएंगे, हमको नहीं पसंद है तो नहीं जाएंगे। छोड़ने में भी देर नहीं लगती, नहीं किसी चीज को पकड़ने में कोई देर लगी हमको, एकदम जुनून से युक्त होके कूद पड़े, और उसके उपरांत छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं होता है। अनेकों लोग हैं, देखो पश्चिम में शादी ब्याह में कोई संकोच नहीं है और डाइवोर्स में भी कोई संकोच नहीं है, नंगा नाच हम की संतुष्टि का हो रहा है। तो ये हमारे अंदर जब ये बात दिखाई पड़ती है कि इनसे हमारी कोई संतुष्टि नहीं होने वाली है, तो एक स्वाभाविक परिणति होती है, संभावना होती है कि इन चीजों को छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भगवान बोलते हैं नहीं अर्जुन, हम अनेकों में देखते हैं कि ये बात होती है, और जो व्यक्ति हमको नहीं पसंद है इसलिए छोड़ रहा है, यद्यपि उसके अंदर ये बात बहुत स्पष्टता से दिखने लगी है, ये तो बात ऑब्वियस है, और वो अपनी इच्छा के हिसाब से बड़ा दृढ़ रहता है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। छोड़ के चला जा रहा है, देखो राज्य छोड़ के जा रहा है, घर छोड़ के जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, धन दौलत छोड़ के जा रहा है, परिवार के लोग छोड़ के जा रहा है। लेकिन तो भी भगवान बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, अभी जो है ना, हो सकता है तुम्हारे अंदर विवेक हो, लेकिन ये भी एक ध्यान रखो, एक बहुत बड़ा दोष भी हुआ करता है, उसको भी हैंडल कर लो। और वो ये होता है कि राग को कभी द्वेष से रिप्लेस मत करना। राग का विषय जो था उससे राग हटा, है? या चलो द्वेष भी नहीं हुआ, उपेक्षा हो रही, वो भी उचित नहीं होता है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों अहम की संतुष्टि के तरीके होते हैं। उपेक्षा भी जो है वो अहम की संतुष्टि के दृष्टिकोण से हो सकती है। इस बात को देखो, अगर बहुत धीरज से ये अहम, छोटा अहम, इसको दूर करना है तो इसका पूरा खेल देखना पड़ता है। अहम की संतुष्टि की प्रक्रिया बनी रहती है और फिर ये जुगाड़ चलते रहते हैं, परिवर्तन चलते रहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, तुम इस चक्कर में न पड़ जाना। इसीलिए तुम्हारे अंदर किसी चीज को छोड़ने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी से जो है द्वेष करना नहीं लगना। अनेकों लोगों को हमने देखा है, वो संसार और रिश्ते नाते, सत्संगों में घर बार का द्वेष बताते हैं, ये सब स्वार्थी लोग हैं, ये सब मायामय दुनिया है और ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, इनको तो देखो, दोष देखो, छोड़ो। अब इन्हीं के प्रति गुस्सा होने लगती है, इन्होंने हमको बांध के जैसे रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमारा राग जो है द्वेष में परिणित ना हो और साथ साथ उपेक्षा में भी परिणित ना हो। एक चीज को समझिए, अगर विवेक स्पष्ट नहीं होता है तो उपेक्षा तामसिकता का लक्षण होती है।
तामसी व्यक्ति के अंदर अनेकों चीजों की उपेक्षा होती है। न उसको धर्म, न अधर्म, न ठीक, न गलत, न सफाई, न गंदगी, न कुछ भी चीज का संवेदना ही नहीं हो रही है। संवेदना का भाव, सेंसिटिविटी का भाव, उपेक्षा का अस्तित्व, इसको सदैव विवेक मत समझना, इसको समत्व मत समझना, इसको वैराग्य नहीं समझना। वैराग्य सदैव विवेक जनित होना चाहिए, तामसिकता से नहीं होना चाहिए, शिथिलता से नहीं होना चाहिए, विवेक जनित होना चाहिए। तो जिस समय हम अनेकों चीजों की उपेक्षा, मन ही नहीं करता है, अब इच्छा ही नहीं होती, अब इसीलिए अनेकों चीजें छोड़ दी हमने। अब या तो उसके अंदर जो है हमको पीड़ा ज्यादा देखने लगी, हमको पीड़ा देखने लगी, इसलिए नहीं अच्छा लगता है। देखो ये सब बातें हम बता रहे हैं क्योंकि अनेकों लोग इसी में फंसे हुए हैं। हमारा वैराग्य सदैव विवेक जनित होना चाहिए। विवेक किसी एक तथ्य के प्रति संज्ञान को बोलते हैं, किसी एक फैक्ट के प्रति संवेदना को बोलते हैं। हम कुछ चीज बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, विवेक सदैव हमारे अंदर जागृति का लक्षण होता है। हम ये बात देख रहे हैं कि अहम की संतुष्टि करके हम नहीं जिएंगे, ये गलत है। छोटे पने की अवधारणा उत्पन्न करने के बाद हम राग करें, द्वेष करें, उपेक्षा रखें, ये सब सेकेंडरी बात है। लेकिन छोटा पना विद्यमान है, हम उस बात को दूर करना चाहते हैं। ये जो भी कार्य रूपा है, ये हमारे विवेक का सूचक होना चाहिए, ये अपने आप में प्रधान नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से देखें कि ये सब चीजें अहम की संतुष्टि के लिए हुआ करती हैं, इसीलिए न राग, न द्वेष, न तामसिक उपेक्षा, जड़ता, यह नहीं उत्पन्न करना चाहिए। बहुत उत्साही, बहुत ऊर्जावान, बहुत ही बुद्धिमान, विवेकी, जागृत, यह विवेक का लक्षण है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये एक बात को अत्यंत महत्व दिया। बोलते हैं हमारा तो सुझाव ये है कि तुम जो हो अभी इसी संसार में रहो, लेकिन निस्वार्थ निष्काम भाव के साथ, उतनी ही उत्साह और जीवंतता के साथ कुछ समय तुम्हारे जीवन में ये अध्याय चलना चाहिए। जितनी उमंग के साथ अपने छोटे अहम की संतुष्टि के लिए जी रहे थे, उतनी ही उमंग और उत्साह के साथ अपने आप को बड़ा समझ के, पूर्ण समझ के, तृप्त समझ के, स्वस्थ समझ के, श्रद्धा से, इस समय केवल श्रद्धा का विषय है। और अगर हम ऐसी चीज के प्रति अपनी तीव्र श्रद्धा का परिचय नहीं देंगे तो कभी ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण विश्वास का परिचय देना चाहिए। मरीज को यह विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा का परिचय होना देना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे, कितनी भी बीमारी हो। ये हमारे मन के अंदर स्वस्थता की श्रद्धा जैसे हुआ करती है, वैसे ही ज्ञान में सब चीजें छोड़ छाड़ के जाने से पहले हमको जो है वह बहुत क्लैरिटी से ये बात समझ में आए कि निष्काम भाव से हमारा जीवन जीना है। थोड़े समय के लिए टोटल निस्वार्थ निष्काम भाव से यहीं रह के जीवन जीना सीखो।
आर्ट सीखो, बड़ी नई चीज है जिसमें हमारे अंदर ये तामसी उपेक्षा नहीं है। तामसी उपेक्षा को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। वो तो सबसे निकृष्ट, नीच, तामसी चीज होती है। तामसी तो गुणों में सबसे निकृष्ट होता है ना। राजसी होता है जिस समय अपने अहम की संतुष्टि के लिए जीते हैं। ये थोड़ा जीवन तो हो गया, लेकिन बड़ा दोषवान है ये भी। सात्विक होता है अपने आप को पूर्ण समझ के, संवेदनशील होके, उत्साही होके, जगे हुए होके, उमंग से युक्त होके, विचारशील होके जगने का लक्ष्य, क्रिएटिव है, निस्वार्थ है, उत्साही है, सात्विक होता है, धन्य है। तो यहां पे पहले कुछ समय सात्विक जीवन बहुत उत्साह से जियो। देखिए, कई लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि देखो शंकराचार्य जी भी यहां साधना पंचकम में कह रहे हैं, निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यताम, चलो निकलो घर से, छोड़ो छाड़ो, ये सब संसार के माया के संबंध हैं, इनको वे छोड़ के निकल लो। अनेकों लोग तो इस चीज को एक नाम भी देते हैं, बोलते हैं, इसको बोलते हैं विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास, तुमको जानने की इच्छा हो गई, अब बस तुम निकल लो, घर छोड़ो, आश्रम में जाओ। और आजकल जो है वो सब आश्रमों में अच्छी व्यवस्था है, जो सही में जानने के लिए इच्छुक हैं वहां रहने, खाने, पढ़ने सबकी इच्छा है, तो बस चले जाओ वहां पे। अब सेवा ही करनी है तो आश्रम में कर लेना है? कुछ ना कुछ तुमको व्यवस्था चाहिए तो थोड़ी बहुत सेवा करना सीख लो। सेवा वाले हर जगह काम आते हैं, वहां तुम्हारी इज्जत भी होगी, व्यवस्था भी होगी, और तुम्हारे कर्म की इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएंगी। कर्म की वासना है ना, वो भी पूरी हो जाएगी, और वो भी ज्ञानवान के संरक्षण में, उनकी देखरेख में। जहां पर फिसलोगे तुमको मार्गदर्शन दिया जाएगा। देखिए, कई बार हम लोग भी ये चीज के लिए बोलते हैं कि आदमी को थोड़ी इच्छा हो तो घर बार छोड़ो और चलो, लेकिन हमारा अपना भी अनुभव, शंकराचार्य जी के अनुभव, गीता के अनुभव, इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमको गीता की बात बहुत व्यवहारिक दिखाई पड़ती है। हमने अनेकों लोगों को घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी दी, इंटरव्यू लिए, उन लोगों को आश्रम में भर्ती कराया है, पढ़ाया है, वहां दिन रात एक करके उन लोगों को एक ज्ञान, एक विजन, एक समझ देने के लिए मेहनत करी है। लेकिन ये बात हमको समझ में आई, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी, कि ये थोड़ी आदमी के अंदर प्रेरणा हुई और निकल लिया और उसके बाद प्राप्त करो। बहुत विरले लोग होते हैं जो आत्मज्ञान के लिए सही में वैल्यू रखते हैं। अगर विवेक परिपक्व नहीं हुआ तो, अगर परिपक्व हुआ, ऐसे लोग बहुत ही अच्छी तरह से लाभ ले लेंगे। लेकिन ट्रेजेडी तो यह है कि अनेकों लोगों को ज्ञान दो, व्यवस्था दो, लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी उतनी सूक्ष्म नहीं हुई, हमारा विवेक अभी उतना स्पष्ट नहीं हुआ है। और विवेक की स्पष्टता न होने में यद्यपि आत्मा के ज्ञान की वैल्यू है, लेकिन तो भी अहम की संतुष्टि की प्रक्रिया चलती रहती है। और ट्रेजेडी तो ये है कि ये आत्म का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, इससे हम अहम की संतुष्टि करने लगते हैं। हम ज्ञानी हो रहे हैं, हमने सब वेदांत पढ़ लिया है, हमने ये कोर्स कर लिया है, हमने ये कर लिया है, और हम ये हो गए। देखो कैसी माया को पार करना कैसा मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अर्जुन मम माया दुरत्यया, हमारी माया को पार करना आसान थोड़ी है भैया। इसीलिए वही भगवान कृष्ण जो अपनी माया की
दुरत्यता दिखाते हैं, इसके अतिक्रमण की दुष्करता दिखाते हैं, वो ही बोलते हैं कि अर्जुन एक तरीका है, तुम यहां पर उत्साह से, निष्काम भाव से, घर में हो, बाहर हो, आश्रम में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इस चीज को ध्यान रखो, इसका विवेक रखो कि यहां कर्म करें न करें, घर में करें, बाहर करें, समाज में करें, राजनीति में करें, ये प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? अहम की संतुष्टि ना करें। अहम की संतुष्टि ना करना वो प्रधान है। इस चीज के प्रति सजगता रखो, फिर हम कर्म का परिचय दें, कर्म में अपने विवेक का परिचय दें। तो जिस समय आदमी ये बात को बहुत अच्छी तरह रखता है, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुमने अपने अंदर इस विवेक को बनाए रखा, उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार हम फिसलेंगे, कोई बात नहीं, हम गिरे, कई बार फिसल जाएं, इसमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो इसमें होती है फिसलने के बाद दिखाई नहीं पड़े गलती क्या हुई और उठा कैसे जाता है, पता ही नहीं चलता, बल्कि अपने अहम को जस्टिफाई करते रहते हैं, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं और सब लोग गलत हैं। हमको दिखता ही नहीं है कि हमारे अंदर दोष क्या हो रहा है। तो जो यहां पे जीवन के उतार चढ़ाव में दुनिया बड़ी परीक्षा लेती है, जीवन बड़ी परीक्षा लेता है, फिसलने की सदैव संभावना रहती है। तो जहां फिसलने की संभावना है वहीं रहो, बैलेंस गेन करने की आर्ट अगर सीखनी है, विवेक बनाए रखना है, तो जहां फिसलने की संभावना है वहां रख के देखो। हर समय इसी दुनिया में रहते हुए विवेक को बनाए रखने की प्राथमिकता रखो। सवेरे अपना उठो, संकल्प करो, प्रार्थना करो, ये लक्ष्य स्पष्ट करो, भगवान से बल मांगो, भगवान ये उतार चढ़ाव होंगे, फिर मैं को पीड़ा होती है, फिर मैं को खुशी होती है। अब हमारा लक्ष्य अब भिन्न हो रहा है। हम ऐसी सजगता का परिचय दें कि अहम की संतुष्टि का जीवन नहीं जीना है, लेकिन जीवन जीना है, पूर्णता से जीना है, स्वस्थता से जीना है। उसकी सुगंध ही एक निराली होती है। तो ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, यहां पे तुमको थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, ज्ञान की, विवेक की परिपक्वता के लिए। विवेक तुम्हारा अच्छा हो जाएगा तो इसमें भी विलंब नहीं होगा, लेकिन पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम निष्कामता को, निस्वार्थता को हर परिस्थिति में बनाए रखने में समर्थ हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। कोई प्रतिकूलता होगी, अब डर लगता है क्या? बहुत खुशी हो रही है, बड़ी इज्जत हो रही है तो बड़े नाच रहे हो क्या? बड़ी संतुष्टि हो रही है? ऐसे लोगों को न यहां परिस्थितियां खुशी देती हैं न गम देती हैं। यद्यपि हमको यहां पे कोई खुशी गम नहीं दे रहा है, तो भी ऐसा नहीं हम जड़ हैं, हम बड़े जगे हुए हैं। हम किसी तथ्य के बारे में बहुत जगे हुए हैं। हम जगे हुए हैं इस बात को देखने में कि सदैव ये जीव भाव को आधार बना के ही जीवन जिया जाए। हमारे अंदर आएंगे विचार, क्योंकि आज तक जीते आए थे, इसीलिए सतत ये जागृति और अपेक्षित है। हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस हमको जरूरत है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्रमाद को। प्रमादो वही मृत्यु इति सनत कुमार। ये प्रमाद होना, शिथिलता होना, ढीलापना होना तुम्हारी मृत्यु है, क्योंकि फिर तुमको ये दिखेगा नहीं। दिखना बंद होना ही तो प्रमाद है, और फिर पुराने ही अपने हिसाब से जीने लगे, मनुष्य जीवन का बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए बस जगो,
खूब अच्छी तरीके से जगो। ऐसे विचार, ऐसे प्रसंग, ऐसे कोई मंत्र, ऐसे कोई श्लोक, ऐसे कोई संग, अच्छे लोगों का साथ, किताबों का साथ, प्रवचनों का साथ, हम किसी न किसी तरीके से अपने अंदर इस जागृति को बनाए रखें और फिर उसके उपरांत जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस लगेगी, जागृति लगेगी। उपेक्षा, तामसिकता, ढीलेपने से इसको मत रिप्लेस कर देना, फिर तो मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाओ, कुंभकर्ण का जीवन हो जाएगा। तो रावण के जीवन से भी बचना है और कुंभकर्ण के जीवन से भी बचना है। विभीषण होके, हनुमान जी होके हमको उतने उत्साह, उमंग, निर्भीकता, निश्चिंतता, प्रसन्नता, भक्ति से। भक्ति कोई कर्म नहीं है, भक्ति कोई रिचुअल नहीं है, भक्ति कोई पूजा नहीं है, भक्ति कोई गाना नहीं है। भक्ति मन के अंदर ईश्वर के महानता का भाव है, जिसकी अभिव्यक्ति अनेकों प्रकार की सेवाओं में होती रहती है। भक्ति शब्द बनता है सेवा से, भज सेवायाम। खूब सेवा करो, तुम पूर्ण हो, तुम स्वस्थ हो। और जो व्यक्ति अपने अंदर पूर्णता की सच्ची श्रद्धा रखता है, अपने अंदर छोटेपने को आने नहीं देता है, अस्वीकार करो। एक हम विज्ञापन देख रहे थे, पता नहीं किसी इंश्योरेंस की कंपनी का, उसमें एक वृद्ध सज्जन थे, वो अपने लड़के के पास गए तो ट्रेन से उतर रहे थे, तो लड़के ने हाथ दिया तो पिताजी ने हाथ नहीं पकड़ा उसका। और फिर उसके उपरांत बोलते हैं कि क्या तुम सोचते हो उतर नहीं सकते क्या? हा? हम कमजोरी का आश्रय बिल्कुल नहीं लेना चाहते। किसी के प्रेम, किसी की भावना, किसी की पसंदगी कुछ नहीं। हम आश्रित होके, दीन होके जीना स्वीकार नहीं करेंगे, यहां कुछ रहे न रहे। अनेकों लोग आके बड़े एहसान से देते हैं, आश्रम के लिए दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, हम लोग अस्वीकार कर देते हैं, बोलते ना, हम छोटे होके जीना स्वीकार नहीं करेंगे, दीन होके जीना स्वीकार नहीं करेंगे। भैया पैसे हो ना हो, तुम आओ या ना आओ, तुम रहो न रहो, यद्यपि हम तुमको नहीं अलग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऐसे दोषवान आचरण जहां पे तुम सदैव किसी को छोटा बना के फिर जीना चाहते हो और इस तरह से अपने अहम की संतुष्टि करना चाहते हो, ये तुम्हारा खेल हमारे साथ नहीं चलने वाला है। हम छोटे होके जीना गवारा नहीं करते, इज्जत से रहते हैं और इज्जत सबको भी देते हैं, प्रेम से रहते हैं और प्रेम सबको देते हैं। तुम्हारी प्रेम की परिभाषा यह है कि तुम्हारे अहम की संतुष्टि हो, किसी को छोटा बनाओ, किसी को एहसान करो, किसी को ऑब्लाइज करो। हमारे लिए ये घिनौना खेल है, उपेक्षणीय खेल है। जहां पर भी कोई अपने अंदर पूर्णता की श्रद्धा का परिचय देगा, वही हमारे लिए स्वस्थ व्यक्ति है, वही हमारे लिए विवेकी व्यक्ति है, वही हमारे लिए जगा हुआ व्यक्ति है, जो हर हालत में सर उठा के स्वाभिमान से, पूर्णता से, बल से जीता है। आंखों में भी चमक दिखाई पड़ती, विवेक की चमक दिखाई पड़ती। हमारा लक्ष्य विवेक ही है। एक बार किसी शंकराचार्य जी के पास हम बैठे थे, हम देख रहे थे उनकी आंखों में ऐसी तेजस्विता थी, ऐसी जागृति थी, तीव्रता दिखाई पड़ रही थी, ऊपर से बड़े आराम से बैठे हुए थे। जागृति हमारे अंदर सोच में, देखने में, उठने बैठने में
एक बहुत सूक्ष्म चीज की जागृति है। ये विवेक की प्रधानता है। अनेकों लोगों को विवेक होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। ऐसे लोगों का कहा जाता है अंतःकरण निर्मल है। शुद्ध अंतःकरण वालों का एक लक्षण होता है कि उनकी बुद्धि और उनका हृदय साथ में काम करता है। जो उनका बुद्धि में है वो हृदय में आ जाता है, अनुभूति होने लगती है, उतारने में दिक्कत नहीं होती है। और जो हृदय में अज्ञान जनित राग द्वेष होते हैं उनका शीघ्र सफाया हो जाता है। ये शुद्ध अंतःकरण वालों का लक्षण है। मंद अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनका लक्षण के क्राइटेरिया ये होता है, एक आदमी पढ़ता है रहता है और उसके कामनाएं भी चल रही, क्रोध भी चल रहा है, संसार भी चल रहा है, राग द्वेष भी चल रहा है। तो यहां पर उसकी बुद्धि का, ज्ञान का आशीर्वाद उसके हृदय को नहीं मिल पा रहा है। तो क्योंकि ऐसी वैरायटी होती है दुनिया में, यहां पे तो शंकराचार्य जी ने बोला है कि भैया अगर तुमको आत्म के ज्ञान की इच्छा हो और ये बात तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम जा सकते हो, सब छोड़ छाड़ के भी जा सकते हो। लेकिन इतना निर्धारण कर लेना बस कि जब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई तो ये तुम्हारे दिल में पूरी बात आ गई है कि नहीं आ गई है। इस विवेक में तुम सदैव जगे रहते हो कि नहीं जगे रहते हो। उतार चढ़ाव, अनुकूल प्रतिकूल, और इसको ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा दोष हो रहा है दुनिया में। संसारी लोगों की दुनिया में आप रहो तो वहां पे अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता की निवृत्ति के संकल्प पूर्वक चेष्टाएं होती। इसका भयंकर दोष है। अनुकूलता की प्राप्ति, प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए जो आदमी प्रवृत्त होता है, जो अच्छा है उसके पास रहो, जो तुम्हारी बात की अनुमोदन करता है, एक्सेप्टेंस करता है, स्वीकृति करता है, तारीफ करता है, बस आगे पीछे उनके बात करने में उनके साथ देखो तुम्हारे चेहरा कैसा बदल जाता है, तुम्हारी बातें कैसी बदल जाती हैं। और जो नहीं कर रहा है उसके साथ तुम्हारा मूड, तुम्हारे बातें, तुम्हारे विचार, आचरण सब बदल जाता है और उससे दूर होते हैं। अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता की निवृत्ति, इसके लिए चेष्टा खत्म हो जाती। और आपको पता है ये ज्योतिषियों का, वास्तु का, अनेकों फेंग शुई और क्या क्या सब चीजों के पीछे हाथ में ये अंगूठी, वो अंगूठी, ये जुगाड़, ये ताबीज, ये मंत्र, यहां ये फोटो और ये डर काहे का है तुमको? डर सदैव जीव को होता है, छोटे मैं को होता है। तो जिस समय हम एक ये पथ पकड़ रहे हैं, हम जब इस ज्ञान के लिए जा रहे हैं कि छोटे पने को ही दूर करना है, छोटा पना ये संसार की जड़ है, तो आदमी की ये सब पूरी व्यवस्था के प्रति महत्व खत्म हो जाता है। अब हम जो है देवताओं को बदलने की प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान कृपा करना। अरे कृपा कब नहीं कर रहे हैं यार, तुम्हारे बोलने से कृपा करते हैं क्या मूर्ख आदमी? तो हमारे कंसल्टेंट हो, तुम बताने वाले, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोलिए, हम तो निवेदन कर रहे। क्यों निवेदन कर रहे हो तुम? हम जो दे रहे हैं उसमें अच्छाई क्यों नहीं देखते हो, उसमें कृपा क्यों नहीं देखते हो? जिद्दी आदमी हो कि तुम्हारे हिसाब से हो तो ही सही होना चाहिए, और जिद्दी भी कोई ज्ञानी करे तो भी सही है। मूर्ख आदमी कर रहा है, अभिमानी आदमी कर रहा है, ऐसा करो बस सही है, हमने बोला है तब वो करो वही सही है। क्यों इतनी हवा में हो? तो ये बात को देखो, ये छोटे होके जीने के बाद के नाटक देखो, ये सब
तो जिस समय हम इस सूक्ष्म तथ्य को देखते हैं, हमको कुछ दिन इस विवेक को आत्मसात करने के लिए अपने पुराने तौर तरीके के जब तक परिवर्तन नहीं होता है, और यही हृदयान्वित होने का लक्षण होता है। इस विवेक के हृदयान्वयन का लक्षण होता है कि राग द्वेष की निवृत्ति, समत्व की प्राप्ति, उत्साह, जागृति के साथ, विवेक के साथ जीने का लक्षण। जो बात गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो भगवान शंकराचार्य जी की बात से कोई विरोधी नहीं है। जो इसको विरोधी बोलता है वो आदमी खुद ही ना समझ है। ये तो हमारे विवेक के हृदयान्वयन के स्टेजेस हैं, इसका ही एक प्रक्रिया है, और इसका इतना महत्व होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन पहले विवेक तुम्हारा स्पष्ट है, दृढ़ है, इसका तो निर्धारण कर लो, सुनिश्चय कर लो, जरूर ज्ञान प्राप्त करो। गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। संन्यास तो हो एक दिन, लेकिन किसको संन्यास तो होना बोलते हैं? तुम्हारा संन्यास भी केवल अहम की संतुष्टि का तरीका बन जाता है। हम बड़े सन्यासी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। ये कौन बोल रहा है? किसी के छोटे के सामने खड़े हुए बड़प्पन की चर्चा कर रहे हो, मूर्खों के सामने खड़े हुए अपने ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। ये खेल देखो जरा। तो हृदयान्वयन को समय दो। विवेक के हृदयान्वयन के लिए हम थोड़ा समय निश्चित रूप से रखें। आपको दिखना चाहिए कि ये सब एक ही छोटे मैं को बना के राग रखना, द्वेष रखना, जिससे लाभ हानि दिख भी नहीं रही है तो उससे उपेक्षा करना, ये सब व्यवस्था केवल अहम की संतुष्टि के तौर तरीके हुआ करते हैं। और अगर इस बात को तुम देखोगे, डर जाते हैं हम। हर परिस्थिति में हम केवल अहम की संतुष्टि कर रहे हैं, ये नाटक देख के हम घबरा जाते हैं। इसीलिए जग के जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। जब आदमी कोई बिजली का तार छूता है ना, कितना अलर्टनेस चाहिए। जंगल जाते हो तो कितनी अलर्टनेस चाहिए। सांप बिच्छू जहां पे घूम रहे हैं वहां पे जाओ तो कितनी अलर्टनेस चाहिए। अब उसी तरीके से संसार से जीने में हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस चाहिए। एक क्षण का प्रमाद हुआ, पुनः हम अपने आप को छोटे होके जीने लगे। और छोटे होके जीने में छोटे पने की निष्ठा होती है, दृढ़ता होती है, बलवान बनाते हैं हम उसको। और हम जितना छोटे पने को बलवान बनाएंगे, अपनी ही मुक्ति से उतनी दूर रहेंगे, अपनी स्वस्थता से दूर रहेंगे। इसीलिए हमको यहां पे संसार में रह के धन्य होके समत्व से वो जीवन जीने की कला डिस्कवर करें कि जहां पे अपने छोटे मैं की संतुष्टि नहीं होती है, और तो भी उत्साह और उमंग से जी पाते हैं। किसी ने अच्छा बोला, कोई हंसी की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई प्रफुल्लता की बात नहीं। किसी ने बुरा बोला, कोई हमको चिंता की बात नहीं। दोषवान बोला, कोई हंसी की बात नहीं, कोई उपेक्षा की बात नहीं। ये सब अहम की संतुष्टि के अनेकों तरीके हुआ करते हैं, और उसको बड़ा सत्य मान के जीते। न हमारा छोटा मैं सत्य है, न किसी का छोटा मैं सत्य है। सब अज्ञान की वजह से पकड़े। हम निश्चित रूप से इससे दूर जाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन पहले ये विवेक तो स्पष्ट हो जाए। इसीलिए ये विवेक को स्पष्ट करने के लिए
7वें और 8वें सूत्र के मध्य में एक जो बात आती है वो विवेक के हृदयान्वयन की आती है। तो एक बार ये विवेक हमारे अंदर स्पष्ट हो, दृढ़ हो, जब तक नहीं हो ये 8वें हम सूत्र के लिए तैयार नहीं है, इमेच्योर हो जाएगा। और यही साधना पंचकम या सोपान पंचकम का प्रयोजन है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक क्रम से होती है। इस क्रम का महत्व देखो। विवेक जब स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, दृढ़ होता है, हृदयान्वित होता है, तब जाके ये 8वां सूत्र आता है, निज ग्रहा तूर्णम विनिर्गम्यता। अब घर की व्यवस्था को केवल अहम की संतुष्टि की एक दुनिया देखो, व्यवस्था देखो। और जब तक हम छोटे हैं तब तक बहुत बड़ी कृपा है, घर सुरक्षा है, स्वस्थता है, संस्कार है, सब चीजें ऐसे अज्ञानी जीव के लिए एक आधार है। हमको केवल जन्म का ही नहीं, बड़े होके, विवेकी होके इसको इस दृष्टि से देखो। घर प्रधान नहीं है हमारे जीवन में, रिश्ते प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान है, जागृति प्रधान है, सत्य में जगना प्रधान है। इसीलिए जब हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोग घर को छोड़ने में भी चिंता नहीं करा करते हैं। अरे नौकरी धंधे के लिए भी नहीं छोड़ते हो, वहां भी बहुत चिंता नहीं करते हो, निकल जाते हो घर से, देश से निकल जाते हो। इसीलिए निकलना तो अनेकों के लिए होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपके लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए घर से निकल जाते हो। और जो निकल सकता है उसके अंदर ही विवेक की स्पष्टता है, जो भी लक्ष्य है। यहां पर बता रहे हैं, अगर छोटे मैं से तुम निकल के अपनी वास्तविकता में जगना चाहते हो तो एक दिन तुमको घर की व्यवस्था के दोष देखते हुए यहां से निकलना आवश्यक होता है। लेकिन आज हम लोगों ने इस बात को देखा है, आज के प्रवचन का सार यही रहा है कि विवेक को सुदृढ़ करना, स्पष्ट करना, हृदयान्वित करना, इसका महत्व तो बहुत अच्छी तरह समझो। मत अभिमान रखना अपने ज्ञान के लिए, बड़ा समझदार है हम। तुम्हारी समझदारी तुम्हारे बोलने से नहीं पता लगती है, तुम्हारी समझदारी तुम्हारे समत्व से, असंगता से, उत्साह से, जीवंतता से, निश्चिंतता से, सदैव ज्ञान में रमने से, इससे हमको पता लगेगी। इसीलिए गीता के द्वारा बताया हुआ कर्मयोग के सभी सिद्धांतों को परम आदरणीय समझो, बहुत महत्वपूर्ण समझो। उत्साह से जग के जीना, रिचुअल मत बनाओ सत्संग वत्संग को। अनेकों लोग हैं आके बस बैठ जाते हैं, कहां ध्यान है, कहां पे चिंता है, न डर खत्म होता है, न चिंता खत्म होती है, न जड़ता खत्म होती है। बस भजन भी चल रहा है, पूजन भी चल रहा है, प्रवचन भी चल रहा है, सब चीजों को मजाक बना रखा है। हम ऐसे पथ पे नहीं जाना चाहते। हम इस विवेक को स्पष्ट करके फिर निश्चित रूप से जब राइट समय होगा तो निकल के भी जाएंगे, तलाश करेंगे ज्ञान के लिए। लेकिन अभी हम इस विवेक को स्पष्ट, दृढ़ और हृदयान्वित करने के लिए थोड़ा समय दें। यही निष्काम जीवन का प्रयोजन होता है। जो ये बात समझता है वही कर्मयोग को समझता है, ये भी ध्यान रखिए। कर्मयोग केवल वो कर्म करने की आर्ट नहीं है जहां पे आदमी बड़ी एफिशिएंसी रखता है, तनाव नहीं रखता है, बेस्ट आउटपुट देता है। फोकट की बात है।
ये ना समझ लोगों की बातें हैं। कर्मयोग वो कर्म करने की आर्ट होती है जहां पे हम हर समय अहम की संतुष्टि की सोच भी नहीं आने देते हैं, एक पूर्णता की सुगंध रखते हैं, मस्ती रखते हैं, जागृति रखते, विवेक रखते, उसको कर्मयोग बोलते हैं। इसीलिए कुछ समय खूब कर्मयोग को जी जान से करो, चुनौती समझ के जियो, अपने लिए लक्ष्य रखो। ये लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। सवेरे से उठते उठते यही लक्ष्य रखो, जीवन दिन भर हर परिस्थिति में। क्या ये भूल से भी विचार तो नहीं आ जाता है, हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, हमारी इज्जत, हमारी उपेक्षा, हमारी बेइज्जती। तो ये चीज हमारे जीवन में पूर्ण रूप से समाप्त हो, तभी जाके आत्मा के ज्ञान की इच्छा क्लैरिटी पता लगती है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज, छोड़ छाड़ के जाने से पहले ये परिपक्वता की स्टेज, इसके ऊपर विचार करिए। फिर हम इसी सूत्र के ऊपर कुछ और महत्वपूर्ण बातें अगले सत्र में आप लोगों को बताएंगे। इस बार इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।